देखो बेटा, लास्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे सी ना कि अगर आल्टरनेटिंग करंट या आल्टरनेटिंग वोल्टेज ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ रिप्रेजेंट करने वाला ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਨਾ, I is equal to I naught sin omega t plus phi। ਤੇ ਜੇ EMF ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, अगर मैनू कोई बोले कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट ते 50 हर्ट्ज, इसनू इक्वेशन की टर्म च लिखो, मतलब आ वाली एक्सप्रैशन की टर्म च लिखना है ना। हुण मैं कितना लिख सकदा, तो ओमेगा 100 पाई बन जाना, पता ना 2 पाई न्यू, पर ई नॉट जिहड़ा वा हुण ध्यान रखना, ये 220 वोल्ट है ना, ये आरएमएस वैल्यू है। तो जब कि इत्थे चाहिदी है पीक वैल्यू, तो की करना पएगा, √2 करना पएगा, है ना। सो इहदा मतलब इस केस दे विच तुहाडा आंसर की आएगा 220 √2 वोल्ट साइन 100 पाई टी प्लस 5 बन जाए, आ इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। तो मतलब थानू ये याद रखना पड़ेगा, समझ होनी चाहिए है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसनू मैथमेटिकली असी इस फॉर्म च लिखते हैं ना, करंट लिया वोल्टेज लिया, तो ये ई नॉट या आई नॉट पीक वैल्यूज है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली असी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी। तो देखो भाई, पता लग गई गल। तो अगर थानू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है तो तुसी उन्होंने इक्वेशन फॉर्म दे विच लिख सकते हैं। बस ध्यान ही रखना कि 220 वोल्ट इत्थे आरएमएस है, दस्या होया ना कि अगर थानू अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू इन जनरल दी है तो आरएमएस ही मनना बाय कन्वेंशन। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, है ना। और इहदा उलट बेटा भी हो सकता। उलट की होएगा कि जे मान लो मैनू कोई कहंदा कि अगर मैनू बोलदा वा कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट है दैट इज इक्वल टू 5 एम्पीयर साइन 50 पाई टी प्लस 5 है ना, ठीक है। तो हुण इहदी आरएमएस वैल्यू निकालो। तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जानी है, आई आरएमएस 5 बाय √2। जो मैनू कहता है एवरेज वैल्यू निकालो फुल साइकिल, फिर वो 0 हो जानी है ना। आई एम फॉर फुल साइकिल 0 है, पर जो मैनू कहना है हाफ साइकिल दे लिए आई एम निकालो एवरेज वैल्यू, फिर मैनू याद होना चाहिए 2 आई नॉट बाय पाई। तो आ आई नॉट की वैल्यू है। अच्छा, ईवन मैनू जे इत्थे कोई कहे फ्रीक्वेंसी दसो कितनी है इस अल्टरनेटिंग करंट की, 25 हर्ट्ज है ना, क्योंकि आ ओमेगा है ना। तो ओमेगा अगर 50 पाई है तो ओमेगा 2 पाई न्यू है, तो उतों आप न्यू कट सकते हैं, टाइम पीरियड भी कट सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके नाल तुसी आंसर कर सकते हैं। अच्छा, हुण एक गल होर सुन लो बेटा, ये याद रखियो तुसी, लिसन। वो की है कि अगर
ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਆ ਵਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਆ ਵਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਜੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। तो यह मतलब आप दोनों हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो टोटल दो वारी है, नजर ते ना ना, इस करके मैं इन्हू सिलेक्ट करके दस्या तुहानू। मतलब ये याद रख लेना कि जेड़ा तुहाडा अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, वो एक साइकिल च दो बार जीरो हुंदी है या दो बारी ही मैक्सिमम हुंदी है, पीक दे बराबर हुंदी है। हुण ये गल किदां जुड़नी है, इधर सुनो पुत्तर, हुण जे इन्फॉर्मेशन होएगी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल च दो बार जीरो है। हुण अगर मैनू कोई कहे कि आ तुहाडा करंट है, दिस इज करंट, हुण अगर आ करंट है तो दसो भी एक सैकेंड दे विच ये करंट कितनी बार जीरो होएगा, हुण इहदी समझ होनी चाहिए। तो एक सैकेंड दे विच सब तो पहला नोट करो साइकल्स फ्रीक्वेंसी है ना। हुण इस करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 हर्ट्ज, इसका मतलब इस करंट दे विच जो करंट है, इस केस दे विच जो करंट है वो एक सैकेंड च 50 बार, मतलब एक सैकेंड 25 साइकल्स है फ्रीक्वेंसी के बराबर, और एक साइकिल दो बार जीरो होना, तो टोटल 50 टाइम्स होएगा। तो जे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होंदी फिर 100 हो जाना सी, 50 इंटू 2 है ना, वो अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हैं। बड़ा सिंपल जहा क्वेश्चन है, बट दिमाग च रखनी गल। हुण अगली गल बेटा की है, जदों तुहानू एक स्टेटमेंट दी है, लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो an alternating current an alternating current is flowing through a wire। तो करंट की एक्सप्रैशन थानू दिती हुई, find the time taken by current to increase its value from 0 to number 1 maximum, number 2 0 to RMS value,
नंबर 3, maximum to RMS value. Listen बेटा, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, तो आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ है ना, ये ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ स्टार्ट करके चले ਆ, ठीक है। तो इस पॉइंट तो इस वक्त करंट की है, और इस वक्त, और ये थानू पता ही है कि कितना टाइम होंगे, T/4 है। तो पहले पोर्शन का आंसर तो तुसी T/4 तो डायरैक्ट दस सकते हैं, और T की जगह पे की ले लेना 1/न्यू, और न्यू कितना 50, तो थोड़ा आंसर 1/200 है ना, 1/200 सेकंड हो गया। वो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होने करके फटाफट कर लिया। हुण बेटा थानू पता होना चाहिए कि आ करंट I0 है ना, RMS करंट कितना होंदा I0/√2। तो ਉਹਦੀ वैल्यू अगर आप निकालीए तो मान लो आ है, आ ਜਿਹੜਾ वैल्यू है ये I0/√2 है, ठीक है। आ वैल्यू IRMS है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब सैकेंड पार्ट च असीं की करना, आ वाला टाइम कढ़ना, आ टाइम कढ़ना ਜਦੋਂ करंट ਨੂੰ 0 ਤੋਂ RMS तक, है ना। ਹੁਣ एक्चुअली हम ध्यान दियो 0 तो RMS तक, ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ RMS ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ इस इक्वेशन ਨੂੰ साइन फॉर्म च कन्वर्ट कर लेना, सिंपल साइन च, देख लिया। पीक वैल्यू सेम रखनी, पीक च नहीं चेंज करनी, पर ਉਹਦਾ भी कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि क्यों नहीं पैना, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी दी है ਤੁਹਾਨੂੰ RMS के बराबर। ਆਪਾਂ ਉਹ टाइम ਲੱਭਣਾ ना ਜਦੋਂ करंट 0 तो ਵੱਧ के, हाँ, तो आ RMS कितना होना, ठीक है। हुण ਇਹਦਾ कोई फर्क थोड़ी पिया, क्योंकि आ तो कैंसल ही हो जाना। लैफ्ट साइड ते 1/√2 है, ते साइन 1/√2 होंदा साइन 45 ਲਈ। ਇਹਦਾ मतलब आ एंगल ਜਿਹੜਾ साइन थीटा ही है ना, तो थीटा कितना वा π/4, तो टाइम कितना आ गया 1/, समझ आई गल। है ये तो एम्पीयर है यूनिट, थानू समझ आ रही है लक्ष्या, चिराग, आर्यन, हाँ बोलो। केड़ा नहीं नहीं हमेशा नहीं, स्टार्ट कितों होया सी 0 तो, है ना, इस करके साइन वाला। तो जेड़ा थर्ड पार्ट मैं की लिखाया, हाँ, तो थर्ड पार्ट च तुसी स्टार्ट कितों करना, कॉस तो। अच्छा, वो कॉस तो कर लेना, ठीक, आंसर सेम ही रहना वहां, क्यों, क्योंकि IRMS की वैल्यू 5/√2 है ना, तो 5 कॉस और साइन 1/√2 के बराबर होंगे 45 के, इस करके सेम आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके नाल इनू यूज कर। अच्छा, की किदा, हाँ इतों भी कर सकते,
पर ये तो इनू ही सॉल्व करके आया ना। हाँ फिर तो उतो आए ना, तो उतो भी आ सकता, ऑप्शन है तुहाडे कोल। अच्छा हुण देखो भाई, हुण अगली गल सुनो पुत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुहाडे लई। देखो अगर थोड़े सामने अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू दी हुई है, कितना दी है, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस फॉर्म च हमने फॉर्म ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। मीनस ਜਿਹੜਾ अल्टरनेटिंग करंट है वो दो अल्टरनेटिंग करंट्स का सम है ना। इन्हू चंगी तरह नाल दिमाग च बिठा लेना। अगर थोड़े सामने एक अल्टरनेटिंग करंट की एक्सप्रैशन दो अल्टरनेटिंग करंट्स दे सम दे बराबर आ रही है, वोल्टेज भी इदा हो सकती है, तुम दसिया ना भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज दो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस दे सम दे बराबर आ रही है। हुण खासियत पता की नोट कर रहे हैं पुत्र, खासियत नोट कर रहे हैं कि दोनों करंट्स जेड़े है, आ वाला करंट और इन्हों आप कंपोनेंट करंट्स कह सकते हैं। कंपोनेंट करंट्स दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यदि भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वा, यदि भी, पर दोनों दे विच फेज डिफरेंस कितना, फाई है। और पहले करंट दा दी पहले करंट दी पहले कंपोनेंट करंट दी पीक वैल्यू कितनी है, दूजे दी I2 है ना। अज तो बाद अगर मेरे सामने एक न्यूमेरिकल आ रहा, उस न्यूमेरिकल च मैं देखना कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो दो अल्टरनेटिंग करंट्स का सम है और दोनों अल्टरनेटिंग करंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, पर दोनों च फेज डिफरेंस है, प्लस दोनों की पीक वैल्यू भी अलग दी है, I1 I2 सेम भी हो सकती है। तो उस केस दे विच अगर मैनू कोई कहे कि आ जड़ा रिजल्टेंट करंट है यदी पीक वैल्यू कड्डो, है ना। हुण उहदे लई आपां इस करंट की पीक वैल्यू कितना कड्डनी है, अंडर रूट I1 स्क्वेयर प्लस I2 स्क्वेयर प्लस 2I1 I2 cos फाई, वेक्टर कंसेप्ट लगा देना, ठीक है। इनू याद रखना। फेज डिफरेंस होएगा दोनों विच, मैं दसदा न्यूमेरिकल आपां ना, फिर आप यदि अलग डायरैक्ट अप्रोच भी करांगे, मतलब थोड़े को ऑप्शंस होनिया चाहिए। देखो बार बार आप जो गल करते हैं ना कि असी कंपीटिशन की तैयारी कर रहे हैं या ईवन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लई साडे कोल जिन्नियां मैक्सिमम ऑप्शंस होणगियां तो वो सानू फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि जिन्नियां ज्यादा ऑप्शंस होणगियां उन्हां चों जे एक दो मान लो एग्जाम भुल भी गई हैं तो बाकी की मदद नाल आपां उत्थे तक पहुंच सकते हैं ना। तो ये पॉइंट हुण इस गल नूं देखो, हुण मान लो तुहाडे सामने मैं लिख देना I इज इक्वल टू साइन 100 पाई टी
प्लस √3 cos 100 पाई t प्लस 60 डिग्री आ लिखता और थानू क्या गया कि रिजल्टेंट करंट दी RMS वैल्यू कढो। हुण RMS कितना कढ सकते हैं? पहला पहला पीक कढूंगे तो फिर उन्होंने की करूंगे, हाँ है ना, वो गल नाल जोड़ती मैं। तो हुण I0 कितना कढ सकते हैं पुत्र? हुण इत्थे I1 की है 1 ते I2 √3 है ते फाई। हुण इहदे च भी ध्यान रखना आ साइन है ते आ कॉज है, तो इनू भी साइन च कन्वर्ट करिए, साइन फॉर्म च कितना कर सकते हैं? हुण मतलब साइन प्लस, समझाई गल? हुण कितना फेज है? 150 डिग्री। पता लगा? मतलब जदों एक्चुअली मैथेमैटिक्स दे विच इनू एंगल कहने हैं, ठीक है। जदों असी सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो इनू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, पर जदों असी ऑसिलेशंस बारे पढ़ते हैं या अल्टरनेटिंग करंट बारे, वोल्टेज बारे पढ़ते हैं, फिर इन्हों असी फेज कह देते हैं। फेज वो क्यों कहने उहदे बारे मैं दसांगा। तो हुण बेटा ये थानू जदों भी आपां देखो दो चीज़ों का कंपैरिजन करना वा, है ना। जदों दो चीज़ों च कंपैरिजन करते हैं आपां, मुकाबला करते हैं, तो वो तुहानू पता ही है मुकाबले के रूल की होंगे। हुण इदां थोड़ी हो सकता भी आपां जे कहिए कि दौड़दा तेज किहड़ा, है ना, तो दौड़ेगा ही ना। ये नहीं ना है भी आपां रेस लाइए, आपां कहिए रेस लगानी है तो एक नू मैदान च खड़ा कर दिए पैदल ही, तो दूजे नू मोटरसाइकिल दे दिए कहिए रेस लाओ। वो कंपैरिजन नहीं ना होना, या दोनों को मोटरसाइकिल होंगे या दोनों को कार होएगी या दोनों को जहाज होंगे, या है ना, जो भी है बराबर लैवल ते आएंगे, ताई उन्हां तो डिफरेंस लै सकते हैं आपां। और वही चीज इत्थे है भी फेज डिफरेंस जिहड़ा वा, हुण इस केस च न्यूमेरिकल दे विच इत्थे कॉज है, इत्थे साइन है ना, तो ये भी कॉज नू या तो इनू कॉज रख के इनू कॉज च कन्वर्ट कर लो, या इनू साइन है तो इनू साइन च कन्वर्ट कर लो। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रिग्नोमेट्री ਦੀ इंफॉर्मेशन ने काम आना। अच्छा हुण इस केस का मतलब ਤੁਹਾਡੇ को I1 कितना 1 एम्पीयर ते I2 √3 है ते फाई ते cos 150 डिग्री माइनस cos 30 हुंदा, है ना। ठीक है, इनू अप्लाई करके ते आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। पता लग गई गल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेप है। तो ये आपां जदों आ I0 कढ के फिर लास्ट ते की करांगे, हाँ क्योंकि RMS बारे पूछया ते जे पीक बारे पूछे हुण देखो इत्थे तक क्लियर है। कितना cos 150 कितना वा, तो माइनस ही करांगे वो तो है। तब भी cos ही आना, नहीं फिर इतने साइन -30 हो जाना ना, तो फिर cos -30 cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, वो थोड़ी फर्क पैना। ठीक है ना, वो तो सारा सेम ही चलना पुत्र। क्लियर हुई गल?
थानू समझ आई है पुत्र? लक्ष्य, चिराग, आर्यन, हुण देखो भाई, हुण नैक्सट की है साडे सामने। देखो हुण कई क्वेश्चंस जेडे है वो ट्रिकी ट्रिकी इन द सेंस, आ देखियो आ दिता थानू एक्सप्रैशन और क्या जाता फाइंड पीक करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, है ना। हुण ये ट्रिकी की है, ध्यान दियो इत्थे साइन कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। हुण थानू इत्थे एक कौन सॉल्व कर पाएगा जिन्हों पता कि साइन 2 थीटा की होना, वो बेसिकली आपां साइन थीटा कॉस थीटा नू की लिख सकते हैं, तो इट मीनस इनू आपां सिंगल साइन दे नाल रिप्लेस करना ना, की बनू साइन 200 पाई टी बाय, तो करंट दी पीक वैल्यू, समझ आई गल। हुण मैक्सिमम ने तो इनू ही कर ना भी 5 एम्पीयर ही है ना, पर हुण उत्थे समझ आ गई गल भी एक्चुअली जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट है साइनोसॉइडल, तो वो साइन कोसाइन की फॉर्म च होना, जबकि इत्थे साइन कोसाइन का प्रोडक्ट है ना, तो उन्होंने साइन फॉर्म च ले आंदा। क्लीयर। तो इस तरह के क्वेश्चन जेडे है ना कंपटीशन च भी आ सकते, एमसीक्यू वैसे भी आ सकते स्कूल च भी, तो वो अकॉर्डिंगली तुसी, तो ये नाल दी असाइनमेंट सेंड की हुई है मैं, वो भी ये सारे क्वेश्चन है ना जो मैं दस रहा तुहानू, वो ट्राई कर लो। हुण देखो भाई